Today we are going to solve a special CSS 2023 composition paper, and we have two sections. One is correction and second is proposition. The first one is correction and we are going to solve it. I am looking forward to see you on Monday. अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम फॉरवर्ड टू आए तो उसके बाद में जो भी वर्ब होगा तो उसके साथ हम इंक फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम इंक फॉर्म यूज़ करेंगे तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो इन्फिनाइट टू है, इसको इन्फिनाइट कहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ इन्फिनाइट और ये जेरंट इंक फॉर्म को जेरंट कहते हैं हम। ठीक है, तो ये दोनों साथ कैसे लग रहे हैं? ये दोनों साथ नहीं लगते। यहाँ पर जो यहाँ पर टू जो है ये इन्फिनाइट का काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रपोजिशन के बाद में हम इंक फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, द सेकंड वन इज़ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रेडी टू गिव द टेस्ट। अब इसमें क्या था कि स्टूडेंट के साथ हम गिव यूज़ नहीं करते, उसके साथ हम टेक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गिव जो होता है वो टीचर के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये टीचर के के लिए इस्तेमाल होता है और टेक जो होता है वो स्टूडेंट के लिए इस्तेमाल होता है। द थर्ड वन इज़ I contact my 5 colleagues but all of them did not respond। अब इसमें क्या होता है कि all of them नहीं होता कभी भी। अगर आप नेगेटिव में मीनिंग दे रहे हैं तो none of them लगेगा। ठीक है, none of them responded। अब ये फोर्थ वन है, आवर इकोनॉमिकल सिचुएशन इज़ वर्सनिंग डे बाय डे। अब इसमें जो है इकोनॉमिकल ये जो वर्ड है ये गलत है। ठीक है, इसमें इकोनॉमिकल नहीं लगता, इसमें इकोनॉमिक लगता है, इकोनॉमिक। ठीक है, हम इकोनॉमिक यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक का सिचुएशन ये जो फिफ्थ वन था, आई कुड नॉट फाउंड यू देयर। तो आपको पता है कि फाउंड जो है वो थर्ड फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, और कुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ ये जो होगा ये फाइंड होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आप इसको हटा के फाइंड लिख देंगे, ये ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रोपोजिशन पे। तो ये CSS 2023 स्पेशल का है, जैसे ही पेपर था वैसे ही मैंने लिख दिया है। ठीक है, व्हाट कैन बी रीज़न हिज एब्सेंस। अब यहाँ पर जो लगेगा वो फार लगेगा। ठीक है, क्योंकि फार जो होता है ना वो किसी रीज़न के लिए और काज के लिए इस्तेमाल होता है। फार किसी रीज़न और काज के लिए इस्तेमाल होता है। यू विल नॉट बी एबल टू बेरिंग डैश हिज नीज। यहाँ पर टू लगेगा, ब्रिंग टू हिज नीज। ठीक है, ये इसकी जो मीनिंग है ना, ये इसका ये मतलब है कि टू डिफीट समवन। ठीक है, ये एक इडियम्स आप कह लें, ये इडियम्स की एक मीनिंग दे रहा है, ब्रिंग टू हिज नीज। आई वॉज अटरली अनवेयर, यहाँ पर ऑफ लगेगा। आपको पता होना चाहिए अनअवेयर और अवेयर ये हमेशा प्रपोजिशन ऑफ लेते हैं। ठीक है,
अवेयर एंड अनअवेयर आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्रोपोजिशन ऑफ। प्लीज़ रिमाइंड डैश मीटिंग नेक्स्ट मंथ, तो रिमाइंड अपने साथ ऑफ लेता है, ठीक है। वी शुड नॉट गिव डैश टू सच प्रेशर टैक्टिक्स, तो यहाँ पर गिव अप लगेगा, छोड़ देना, ठीक है। वी शुड नॉट गिव अप टू सच प्रेशर टैक्टिक्स। हैवी रेन्स आर जनरली प्रिसीडेड डैश वायलेंट विंड्स, तो प्रिसीडेड बाय होता है, यहाँ पर बाय लगा देंगे हम। डिड यू पे बिल इन डैश कैश, तो यहाँ पर इन लगेगा। आप कभी भी पे के साथ इन लगा सकते हैं अगर यहाँ पर कैश हो तो, ठीक है, विद नहीं लगता है इसके साथ। आई एग्री हैज़ रिवाइज प्लान, तो यहाँ पर टू लगेगा, ठीक है। अगर पर्सन हो तो उसके साथ विद लगेगा, अगर पर्सन हो तो उसके साथ हम विद लगाएंगे एग्री। अगर टू हो, प्लान हो या कोई आइडिया हो तो उसके साथ आई एग्री टू हिज प्लान, आई एग्रीड विद हिम,